जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था लाइब्रेरी पैकेज और मॉड्यूल्स क्या होता है। तो पैकेज में क्या होता है कि आप अपने खुद के पैकेज बना सकते हो, है ना। उसमें आप अलग अलग फंक्शंस रख सकते हो अलग अलग मॉड्यूल्स से रिलेटेड। तो मीन्स आपका एक पूरा एक पैकेज तैयार हो जाएगा और उसको आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग पैकेजेस, जैसे ये मॉड्यूल्स ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी हुई रहती, मॉड्यूल्स बने हुए रहते हैं और पैकेजेस बने हुए रहते हैं पाइथन में। आप अपने पैकेज बनाकर पाइथन की लाइब्रेरी में रख सकते हो और उसको फिर अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट के क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेजर स्टेप्स टू क्रिएट अ पैकेज आर, सबसे पहले तो डिसाइड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर पैकेज। पहले तो आप पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लो पैकेज का कि आप कौन से फ़ोल्डर में, डायरेक्टरी या फ़ोल्डर, सिंपल आप फ़ोल्डर बना लो। तो कौन से फ़ोल्डर में आप किस किस तरह के फाइल्स रखोगे, है ना, और उसके अंदर क्या सब फोल्डर्स होंगे आपके। इस तरह से पूरा आपको पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है अपने पैकेज का, है ना। फिर अच्छा, ये चीज़ तो आपको समझ में, हाँ ये आगे भी है। नेक्स्ट इज़ क्रिएट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैविंग फोल्डर्स विथ नेम्स ऑफ पैकेज एंड सब पैकेजेस, है ना। फिर आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तैयार कर लो, फोल्डर जो भी एक फ़ोल्डर, डायरेक्टरी मीन्स डायरेक्टरी या फोल्डर तैयार कर लो आप, है ना, और उसके अंदर आप पैकेज और सब पैकेजेस के नाम डिसाइड कर लो, है ना। तो इस तरह से आपने मान लो फ़ोल्डर बना लिया और उसके अंदर ये फाइल्स है ना। तो अब ये जो फाइल्स बनी हुई हैं इसमें आपने ऑलरेडी अपने फंक्शंस लिख दिए हैं, है ना। ये जो फाइल्स है आपकी पाइथन फाइल्स हैं, ठीक है। पाइथन की कोडिंग आपने कर ली है इसमें, है ना। जो भी आपको फंक्शन वगैरह यूज़ करने हैं, फंक्शन का जो पैकेज बनाना है वो आपने कोडिंग करके फाइल, पाइथन की कोडिंग वाली ये फ़ाइल बना ली है ना। तो बस आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करना है कि एक फ़ोल्डर ले लिया, उसके अंदर हमने ये फ़ाइल रख ली, उसके सब फोल्डर ले लिया, दूसरी फ़ाइल रख ली। इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है ना। ये आपने तैयार कर लिया। फिर आपको क्या ज़रूरत है कि मैंने बताया था आपका पैकेज जब तक पैकेज नहीं कहलाएगा जब तक आप उसमें कौन सी फ़ाइल ना हो, init.py फाइल ना हो, है ना। तो आप अपने पैकेज, जो भी आप पैकेज तैयार कर रहे हो उसमें आप कौन सी फ़ाइल क्रिएट करोगे, init.py फाइल क्रिएट करोगे। देखो जैसे आपने इधर पर एक फ़ाइल बनाई थी तो इसी में आप एक और फाइल बना लो, init.py नाम से सेव कर लो, है ना। ये आपने कर लिया। अब क्या हो गया, आपका पैकेज तो तैयार हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पाइथन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब तो आप उसको यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी। तो एसोसिएट इट विथ पाइथन इंस्टॉलेशन, है ना। तो पाइथन के अंदर, पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर, मीन्स उस पाइथन साइट पैकेजेस फोल्डर बोलेंगे हम इसको। तो उसके अंदर आपको अपनी ये जो पैकेज है उसको अटैच करना है ना। तो उसको करने के लिए आप दो कोडिंग आपको लिखनी पड़ेगी, दो कमांड्स आपको लिखने पड़ेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, import sys print sys.path। जैसे ही आप ये दो चीज़ लिखोगे तो आपको इधर पर पूरा आपकी पाथ मिल जाएगा। मीन्स आपका जो पाइथन है साइट पैकेज फोल्डर का पूरा पाथ मिल जाएगा आपके कंप्यूटर में, वो कहाँ पर है ना। तो ये पाथ आपको मिल जाएगा कि सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम डाटा के अंदर, एनाकोंडा 3 के अंदर, लिब के अंदर, साइट पैकेजेस, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। यस, तो आपको ये जो पूरा पाथ मिल गया है ना, ये जो पाथ आपको मिल गया है, तो आप जाओगे सी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर आपको प्रोग्राम डाटा मिलेगा, एनाकोंडा 3 मिलेगा, लिब नाम की फ़ोल्डर मिलेगी, साइट पैकेजेस मिलेगा। अब इसके अंदर पर्टिकुलर ये आपको पाथ मिल गया है। अब इसके अंदर जाकर आप क्या करोगे, सिंपल कॉपी कर दोगे अपना पैकेज फ़ोल्डर, जो आपने पैकेज फ़ोल्डर इधर तैयार किया है ना, यहाँ पर आपने जो बना लिया था, इस पैकेज फ़ोल्डर को आप इस पर्टिकुलर एड्रेस में जाकर कॉपी कर दोगे, है ना। तो क्या हो गया, जहाँ पर आपकी सारी लाइब्रेरीज, सारे पैकेजेस थे, वहाँ पर आपका भी पैकेज कॉपी हो गया। मीन्स वो चीज़ वहाँ पर आपकी भी सेट हो गई।
अब आफ्टर कॉपिंग योर पैकेज फोल्डर इनसाइड पैकेजेस फोल्डर ऑफ योर करंट पाइथन इंस्टॉलेशन, नाउ इट हैज़ बिकम अ पाइथन लाइब्रेरी। तो वो क्या बन जाएगा, आपका पाइथन लाइब्रेरी बन जाएगा। अब उसके मॉड्यूल्स क्या है, आप अपने प्रोग्राम में उसके अंदर के मॉड्यूल्स जो भी आपने बनाए होंगे, है ना, कोडिंग की होगी उसके अंदर, जो भी आपने उसके अंदर फंक्शन लिखे होंगे वो आसानी से आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका कि आप अपना खुद का पाइथन पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हो।